महाभारत पाठ और श्रवण का महात्म्य। उग्र शिवाजी कहते हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस परम पुण्यमयी उपनिषद रूप महाभारत का शोकातुर प्राणियों का शोकनाश करने के लिए निरूपण किया। विद्वजन लोक में और श्रेष्ठतम कवि पुराणों में सदा से इसी का वर्णन करते आए हैं। महाभारत का अध्ययन अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। जो कोई श्रद्धा के साथ इसके किसी एक श्लोक के एक पाद का भी अध्ययन करता है, उसके सब पाप संपूर्ण रूप से मिट जाते हैं। इस ग्रंथ रज में शुभ कर्म करने वाले देवता, देव ऋषि, निर्मल ब्रह्म ऋषि, यक्ष और महानागों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के मुख्य विषय हैं स्वयं सनातन पर ब्रह्म स्वरूप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं का इसमें संकीर्तन किया गया है। वे ही सत्य, रित, पवित्र एवं पुण्य हैं। वे ही शाश्वत पर ब्रह्म हैं और वे ही अविनाशी सनातन ज्योति हैं। मनीषी पुरुष उन्हीं की दिव्य लीलाओं का संकीर्तन किया करते हैं। उन्हीं से असत, सत तथा सद सत उभय रूप संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। उन्हीं से संतति अर्थात प्रजा, प्रवृत्ति अर्थात कर्तव्य कर्म, जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म होते हैं। इस महाभारत में जीवात्मा का स्वरूप भी बतलाया गया है एवं जो सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के कार्य रूप 5 महाभूत हैं, उसका तथा जो अव्यक्त प्रकृति आदि के मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा है, उनका भी भली भांति निरूपण किया गया है। ध्यान योग की शक्ति से संपन्न जीवन मुक्ति अतिवर दर्पण में प्रतिबिंब के समान अपने हृदय में अवस्थित उन्हीं परमात्मा का अनुभव करते हैं। जो धर्मपरायण पुरुष श्रद्धा के साथ सर्वदा सावधान रहकर प्रतिदिन इस अध्याय का सेवन करता है, वह पाप ताप से मुक्त हो जाता है। जो आस्तिक पुरुष महाभारत के इस अनुक्रमण का अध्याय को आदि से अंत तक प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संकट काल में भी दुख से अभिभूत नहीं होता। जो इस अनुक्रमण का अध्याय का कुछ अंश भी प्रातः सायं अथवा मध्याह्न में जपता है, वह दिन अथवा रात्रि के समय संचित संपूर्ण पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। ये अध्याय महाभारत का मूल शरीर है। ये सत्य एवं अमृत है। जैसे दही में नवनीत, मनुष्य में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र और चौपाइयों में गाय सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही उन्हीं के समान इतिहासों में ये महाभारत भी है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को अंत में इस अध्याय का 1/4 भाग अथवा श्लोक का एक चरण भी सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नपान की प्राप्ति होती है। इतिहास और पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए। जो इतिहास एवं पुराणों से अनभिज्ञ हैं, उससे वेद डरते रहते हैं कि कहीं ये मुझ पर प्रहार कर देगा। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा कहे हुए इस वेद का दूसरों को श्रवण कराते हैं, उन्हें मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होती है और इससे भ्रूण हत्या आदि पापों का भी नाश हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। जो पवित्र होकर प्रत्येक पर्व पर इस अध्याय का पाठ करता है, उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल मिलता है, ऐसा मेरा निश्चय है। जो पुरुष श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस महर्षि व्यास प्रणीत ग्रंथ रत्न का श्रवण करता है, उसे दीर्घ आयु, कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सब देवताओं ने इकट्ठे होकर तराजू के एक पलड़े पर चारों वेदों को और दूसरे पर महाभारत को रखा, परंतु जब ये रहस्य सहित चारों वेदों की अपेक्षा अधिक भारी निकला, तभी से संसार में यह महाभारत के नाम से कहा जाने लगा। सत्य के तराजू पर तोलने से ये ग्रंथ महत्व, गौरव अथवा गंभीरता में वेदों से भी अधिक सिद्ध हुआ है। अतः महत्ता, भार अथवा गंभीरता की विशेषता से ही इसको महाभारत कहते हैं। जो इस ग्रंथ के निर्वचन को जान लेता है, वह सब पापों से छूट जाता है। तपस्या निर्मल है, शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है, वर्णाश्रम के अनुसार स्वाभाविक वेदोक्त विधि भी निर्मल है।
और कष्टपूर्वक उपार्जन किया हुआ धन भी निर्मल है, किंतु वही सब विपरीत भाव से किए जाने पर पापमय है। अर्थात दूसरे के अनिष्ट के लिए किया हुआ तप, शास्त्र अध्ययन और वेदोक्त स्वाभाविक कर्म तथा क्लेश पूर्वक उपार्जित धन भी पाप युक्त हो जाता है। तात्पर्य है कि इस ग्रंथ रत्न में भाव शुद्धि पर विशेष जोर दिया गया है, इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए।